हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स में जो सेकंड सेमेस्टर के लिए हम लोग 3 डायमेंशन देख रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना। देखो, कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई प्लेन है, ये कुछ इस तरह से ऐसे प्लेन होगा। इस पर कोई रैंडम पॉइंट है हमारे पास P, उस पॉइंट को हमने लिख लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, हम इसको अगर आर वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के लिख देंगे। फिर हमारे पास सपोज करिए कि कोई ये था, यहाँ पे ओरिजिन था 0,0,0। अब इस ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री पे। ठीक, तो उसे बोला नॉर्मल वेक्टर एन कैप, जिसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या था, एल एक्स एल आई प्लस एम जे प्लस एन के था। ठीक है, तो जब आर और एन का प्रोडक्ट करेंगे ना, आर वेक्टर एन का प्रोडक्ट, तो हमें एक डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो हम लोग एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। ठीक, अब कभी भी जनरली जैसे आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, मान लीजिए सपोज पी लिख रखा है आपको। ठीक, तो आप सबसे पहले ये चेक करिए, क्या अंडर रूट, आपने जब अंडर रूट ए स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर किया प्लस सी स्क्वायर किया, क्या वो 1 आ रहा है। ठीक है, अगर वो 1 नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिए, तो इसका मतलब जो फॉर्मेट है उसको हमें इस फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। कैसे बदल सकते हैं, ये कोई जनरल इक्वेशन ऐसे दे रखी गई है, ऐसे दे रखी है। ठीक है, जैसे एज एन एग्जांपल हमने ले लिया 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक, ये ले रखा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अंडर रूट 2 स्क्वायर तो कितना बचेगा 4 प्लस वन कितना बचेगा, अंडर रूट 6 बचेगा। तो यानी कि ये तो 1 के बराबर आ नहीं रहा है, नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम लोग बस इसी रूट 6 से हर जगह पे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें सपोज। तो यहाँ पे 1/6 वाई प्लस 1/√6 जेड। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 5/√6। तो अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढेंगे तो वो डिस्टेंस ये आएगी। ठीक, दैट डिस्टेंस इज 5/√6। और अगर डायरेक्शन को साइंस ढूंढेंगे तो क्या आएंगे 2/√6। ठीक, m कितना आ जाएगा, वो 1/√6 आ जाएगा, और n कितना आ जाएगा, वो भी 1/√6 आ जाएगा। क्लियर है, वो भी कितना आ जाएगा 1/n भी कितना आ जाएगा 1/√6 आ जाएगा। तो मेरी कहने की सिंपल सी बात है कि इसको एलएमएन के फॉर्म में किसी भी प्लेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिक कोई प्लेन दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले सबसे पहले बेसिक इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ठीक, ये बेसिक इक्वेशन ऑफ, ये क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्लियर, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के, ठीक, अगर हम बात करें कि इसके, अगर कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से, 0,0,0। इट मीन्स कहाँ से, ओरिजिन से। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं L इंटू डी, M इंटू डी और N इंटू डी होते हैं। ठीक है, फिर और क्या बातें पूछी जाती हैं, अगर कोई इक्वेशन लिखी है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, a अपॉन अंडर रूट, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्मेट से करके हम लोग इसको डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगली बात देखिए, फिर क्या होती है, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन।
वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, दैट विल बी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स जेड प्लेन की, इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी वाई इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ, अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन की, ठीक, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन की, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे की और बातें क्या सीख सकते हैं हम यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे लिए क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, कौन सा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर कोई प्लेन है, सपोज प्लेन कुछ ऐसे ऐसे होगा हमारे पास, ये कोई प्लेन है और यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, लेट्स टेक येलो कलर। ठीक है, ये कोई प्लेन है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये किसी ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ये किसी बी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कोई सी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो इंटरसेप्ट कहलाएंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए कॉमा 0,0, ये पॉइंट ए हो गया, और पॉइंट बी क्या हो जाएगा, 0,B,0, पॉइंट सी क्या हो जाएगा, 0,0,C हो जाएगा। तो अगर हम इसका इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें तो क्या आ जाएगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ये क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। क्लियर है, ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए इस इंटरसेप्ट फॉर्म को भी याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। अब बात आती है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्या आती है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल की बात करेंगे। अगर सपोज करिए हमारे पास कोई प्लेन लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन लिखा हुआ हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो उसका एंगल जो होता है cos थीटा होता है, वो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और अंडर रूट क्या बचेगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये cos थीटा दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होता है। अब अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक, क्या हो, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी बात, इफ टू प्लेन्स आर क्या हो, पैरेलल टू ईच अदर, क्या हो, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन रहेगी उसके लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। ये जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, ये सारी की सारी काम आएंगी हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट केस कहता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, विच इज क्या हो, विच इज पैरेलल टू प्लेन, कौन से प्लेन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी हमारे पास, दैट विल बी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये लैम्डा क्या होगा इसको बाद में देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ठीक,
फिर क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन पास होता है तो उसका हमें इक्वेशन बनाना है। तो उसका इक्वेशन भी हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, क्या होगा हमारे पास इक्वेशन, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, बीच में लैम्डा डाल देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड कर सकते हैं। फिर क्या होता है, हमारे पास कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट, पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, बड़ा सिंपल है। क्या है, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन। क्लियर है। अब इतने ही सवालों से हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लेन के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत आसानी से हम सिर्फ इतनी ही बातों से हम लोग सारी बातें कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक प्लेन है हमारे पास, क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0, ये प्लेन है। अब इस प्लेन को सबसे पहले हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस प्लेन को सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए। नंबर सेकंड चाहिए डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरसेप्ट की बात करें तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ये 2/3y माइनस का z/1 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 होगा। भाई 3 से डिवाइड करने के बाद ये माइनस का 1 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 3/2, मैंने माइनस साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए आपको इतना तो कोशिश एफर्ट अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। प्लस का z/1 हो जाएगा इक्वल टू 1 बचेगा। तो अब इंटरसेप्ट अगर हम काउंट करें तो क्या क्या आएंगे हमारे पास, तो इंटरसेप्ट a, b, c होंगे। वो कितने हो जाएंगे, दैट दीज आर -3/2 -3/2 और 1। ठीक है, ये इंटरसेप्ट बन जाएंगे। फिर हम अगर इसी प्लेन को, जो हमारा प्लेन था क्या था, ये था 2x प्लस 2y माइनस का 3z इक्वल टू माइनस का 3 है। तो अब हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, इसके किसके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। नेक्स्ट उस पर निकालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जगह पे। तो क्या दिया हुआ प्लेन, 2x प्लस 2y माइनस का 3z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, 2x प्लस 2y माइनस का 3z इक्वल टू माइनस का 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा, प्लस 4 प्लस 9 बचेगा, प्लस 2y अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 4 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा। फिर माइनस का 3z अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के, दैट विल बी, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 3 अंडर रूट 4 प्लस 9। तो अब जो यहाँ पे 2x अपॉन कितना आ जाएगा, रूट में हमारे पास बन जाएगा 17। ठीक,
फिर प्लस का 2y अपॉन अंडर रूट 17, माइनस का 3z अपॉन अंडर रूट 17 और इक्वल टू माइनस का 3/√17। अब माइनस साइन चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। माइनस का 2/√17 एक्स माइनस का 2y/√17, ठीक, प्लस का 3z/√17 इक्वल टू 3/√17। क्लियर है फ्रेंड्स। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर देखें तो LMN क्या है हमारे पास, माइनस का 2/√17, ठीक, माइनस का 2/√17 कोमा 3/√17। और मुझसे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लेता तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बताता, वो डिस्टेंस होती 3/√17। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी प्लेन के बारे में अगर दिया हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी, कौन कौन सी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमा क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या करना है, पहले से हम डायरेक्शन को साइन निकाल लें। तो पहले के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या दे रखे हैं, ये +1 है, ठीक है। तो पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 के डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं, इसके 1 1 1 दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन को साइन कन्वर्ट करेंगे तो √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, √1² प्लस 1² प्लस 1², फिर प्लस वाई अपॉन कितना बचेगा और √3 प्लस जेड अपॉन कितना बचेगा √3 प्लस 1 अपॉन कितना बचेगा √3 इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन कोसाइन पहले के L1 M1 N1 कितने बचे हमारे आ करके, दैट विल बी 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। फिर दूसरे क्या हो जाएंगे 2x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस देखें तो भाई डायरेक्शन रेशियो देखें तो क्या बचेगा 2 1 और 4 बचेंगे। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना बचेगा 4 प्लस 1 प्लस 16, तो बोले तो √21। तो √21 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, प्लस √21 आ जाएगा y प्लस 4 अपॉन √21 z प्लस 4 अपॉन √21 इक्वल टू 0। अब L2 की बात करेंगे, L2 कॉमा M2 कॉमा N2 की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2/√21 कॉमा 1/√21 प्लस 4 अपॉन √21। अब हमें इनके एंगल निकालने हैं, तो एंगल निकालना बड़ा आसान काम है। क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या था, cos थीटा था L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। तो L1 1/√3 था और L2 देखिए कितना था 2/√21 इंटू 2/√21। अच्छा M1 भी 1/√3 था और L2 कितना था 1 अपॉन √21। N1 1/√3 था, ये 4 अपॉन √21। अब देखो क्या हो रहा है, पूरे में एलसीएम कितना मिल रहा है √3 इंटू √21, 2 प्लस 1 प्लस 4। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। तो 7 अपॉन 3√7, तो नहीं क्या बचेगा √7/3। तो थीटा की अगर वैल्यू अगर देखें हम लोग तो क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स √7/3, कॉस इनवर्स √7/3, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टेक्निक से नहीं लग सकते। लगने को तो सारे ऑब्जेक्टिव टेक्निक से लग सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव टेक्निक वाले क्वेश्चन अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि
एक प्लेन है, ठीक, और एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, A, B, C पे कट करता है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, वो है हमारे पास P, Q, R है। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन टर्म्स ऑफ P, Q, R, इसके टर्म में चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम ज़रा डायग्राम बना के देखते हैं। अगर देखें तो डायग्राम में कुछ इस तरह से प्लेन बनना होगा, ये इस तरह से कुछ प्लेन होगा हमारे पास। तो ये वाला कोऑर्डिनेट A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। A वाले कोऑर्डिनेट को सपोज हमने एक्स एक्सिस वाला A, 0, ले लिया, इसको 0, B, 0 ले लिया, इसको ले लिया 0, 0, C ले लिया। तो यानी ये एक तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखें, अगर हम लोग ABC का सेंट्रॉइड निकालें, ABC अगर एज अ ट्रायंगल करें, उसका सेंट्रॉइड निकालें, तो क्या आएगा, A, 0, 0, फिर क्या हो जाएगा 0, B, 0, फिर क्या जाएगा 0, 0, C। अब इन तीनों को जोड़ दें, A प्लस 0/3 हो जाएगा, ठीक। फिर B 0 प्लस B प्लस 0/3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस C/3, क्योंकि ये इसी से सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो यानी सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, A/3, B/3 और C/3। और ये कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, ये कोऑर्डिनेट है P, Q, R के इक्वल है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3P, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3Q, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3R आ जाएगी। तो इट मीन्स हम x अपॉन 3P, y अपॉन 3Q और z अपॉन 3R रख सकते हैं, जो 1 के बराबर हो। इट मीन्स x अपॉन P प्लस y अपॉन Q और z अपॉन R किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। 3 हमने उस तरफ भेज दिया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, क्या बन गई है, x अपॉन 3, x अपॉन P प्लस y अपॉन Q प्लस z अपॉन R इक्वल टू 3। आप इस क्वेश्चन को याद कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के प्लेन के बन सकते हैं। वैसे हम लोगों ने जितनी कंडीशन थी वो सारी कंडीशन कर ली हैं। अब एक और बात कह देता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत आसान होती है। पहली बात, अगर कभी पासिंग की बात करते हैं तो आप सेटिस्फाई करा दीजिएगा, आप इक्वेशन सेटिस्फाई करा दिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी इन दैट केस आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, ठीक, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू, यही हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। क्लियर है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम टू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से कोई प्लेन पास हो रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारे पास होगा, ये x1 y1 से पास हो रही है हमारे पास। तो और डायरेक्शन रेशियो क्या है AB, तो हम इस तरह से उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, क्या, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन ABC, ठीक। और अगर 2 पॉइंट जा रहे हैं क्या, किससे, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं कैसे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या है, अगर 2 लाइन हमारी कोप्लेनर है, अगर 2 लाइन हमारे कोप्लेनर है तो लाइन 1 ये है, लाइन 2 ये है, वो किस पॉइंट से जा रही है, अल्फा पॉइंट से जा रही है, बीटा पॉइंट से जा रही है, गामा पॉइंट से जा रही है। यह लाइन किससे जा रही है, अल्फा डैश से, बीटा डैश से, गामा डैश से। अब अगर हम इससे एक कोप्लेनरिटी कंडीशन निकालें तो अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, LM L डैश M डैश N डैश। तो ये सारी वैल्यूज़ होंगी, ध्यान रखिए, नंबर्स होंगे, नंबर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 के इक्वल आएगा तो कोप्लेनर
हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई लाइन दे रखी है और प्लेन दे रखा है, तो प्लेन हमारे पास ये रहा और लाइन हमारे पास ये रही, ठीक, प्लेन हमारे पास ये रहा, लाइन हमारे पास ये रही, तो उसके बीच में एंगल जो होगा वो साइन थीटा लिखा जाएगा और वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, a इंटू ए, दिस a इंटू दिस बी इंटू बी, दिस c इंटू सी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से हम लोग साइन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और उसकी हेल्प से पूरा सोल्यूशन जो भी हमारा चैप्टर होगा उसको पूरे अच्छे से हम लोग कर डालेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स उसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।